अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MJ Math Studio यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ बाइनरी रिलेशन। सबसे पहले बाइनरी रिलेशन बेटा होता क्या है। बाइनरी रिलेशन हमारे पास इफ़ A and B आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स then a set R which is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अगर हमारे पास कोई से भी दो सेट हैं A और B हैं और ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और फिर A और B का ही क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए और उन A क्रॉस B का सबसेट लिया जाए कोई भी R, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट A इनटू सेट B। दोबारा फिर सुने, कोई से भी दो सेट हैं हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B। A और B का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है हमने उसका, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनमें से कोई से भी 3, 4 या जितने भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनमें से उसके सबसेट ऑर्डर पेयर्स हम एक सेट में बंद कर देंगे, तो जो हमारे पास सेट बनेगा वो हमारे पास रिलेशन बनेगा। ठीक है जी। अब जो एक ऑर्डर पेयर होता है हमारे पास, उसमें डोमेन होती है, डोमेन ऑफ रिलेशन। किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या होती है, इज डिनोटेड बाय DOM ऑफ R। किसी भी रिलेशन की डोमेन को DOM ऑफ R से डिनोट किया जाता है। और ये होती क्या है, डोमेन ऑफ R इज दी सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। हर ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो हमारे पास उसकी डोमेन हुआ करेगा। इसी तरह ही हमारे पास एक दूसरा इसकी दूसरी डेफिनेशन आ जाती है, वो है रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन हमारे पास क्या होती है, इज डिनोटेड बाय RANG ऑफ R, रेंज ऑफ रिलेशन R। और रेंज ऑफ रिलेशन क्या होती है, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर आ जाता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल 4 and 5। तो ये जो पहला ऑर्डर पेयर का एलिमेंट बेटा होता है इसे डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारे पास इसकी रेंज कहलाता है। किसी भी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे उसकी डोमेन होंगे, और सेकंड एलिमेंट जितने भी वो उसकी रेंज होंगे। ये थी डेफिनेशंस। अब हम एक सवाल देखते हैं और उस सवाल में देखते हैं कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से हमने किस तरह बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करना है। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ L इज इक्वल टू ABC। ये L एक सेट है, देन M इज DEFG, M इज अनदर सेट, देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशंस। तो आपने इनके बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ L क्रॉस L। और कार्टेशियन प्रोडक्ट को मालूम करना हमने सीखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। और अगर किसी बच्चे को कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं आती तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मेरे चैनल पे जाएं और इससे पहली जो प्रीवियस वीडियो है कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, उसको एक दफ़ा लाजमी देखें। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम L क्रॉस L फाइंड आउट करेंगे। तो L सेट हमारे पास है क्या, L है A क्रॉस A B एंड C। इसी का क्रॉस प्रोडक्ट हमने लेना है A B C के साथ ही, यानी कि L क्रॉस L कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये होती क्या है, ये हमने सीखी हुई है, यानी पहले एलिमेंट जो भी है यहाँ पर इसको तीनों एलिमेंट से अलग अलग इसके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। A इंटू B, यहाँ पर लेना A का ऑर्डर पेयर A के साथ, फिर AB AC, देन
बी ए, बी बी, बी सी, सी ए, सी बी, सी सी। लें जी बेटा, ये है हमारे पास इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हमारा आंसर नहीं है, अभी हमने आंसर निकालना है। टारगेट हमारा क्या है, हमने कोई से भी दो बाइनरी रिलेशन निकालने हैं इसके अंदर में से, इसमें से बाइनरी रिलेशन निकालने, कोई से भी दो। लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि हमारे पास R1 एंड R2 बी टू एनी बाइनरी रिलेशंस। R1 हम कह लेते हैं हमारे पास यहाँ पर, इसमें से कोई से भी दो बाइनरी रिलेशंस हमने बनाने हैं। तो हम कहते हैं जी ए देख लेते हैं, ए बी, फिर ए सी, यहाँ से ले लेते हैं बी सी, और यहाँ से ले लेते हैं सी बी। ये हमारे पास कोई भी एक रिलेशन निकाल ले, और ये R1 है क्या, R1 इज़ दी सबसेट ऑफ L क्रॉस L। इस सेट में से मैंने ये सबसेट लिया, कोई से भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, सबसेट। और सबसेट क्या होता है, रिलेशन। ये R1 हमारे पास आया। इसी तरह अगर आपको आपसे पूछा जाए, बताएं जी बेटा इसकी इस सेट में जो इस रिलेशन में जो आपने रिलेशन R1 निकाला हुआ है उसकी डोमेन क्या है। डोमेन भी पूछी जा सकती है आपसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लिखें, यहाँ पर लिखें डोमेन ऑफ R1 एंड रेंज ऑफ R1। डोमेन और रेंज क्या है हमारे पास, R1 की जो डोमेन है, ये देखें, ये पहले एलिमेंट जितने भी हैं ये हमारे पास इसकी डोमेन है, यानी ए इधर भी आ रहा है, फिर यहाँ पर B एंड C, ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। रेंज क्या है, ये जो सेकंड एलिमेंट्स हैं सारे, ये इसकी रेंज है, यानी B C C B, यानी B एंड C ये हमारे पास इसकी रेंज है। देन सेकंड रिलेशन हमारे पास R2 बेटा हमारे पास है, कोई से भी इनके अलावा बाकी लिख लें। ए हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ए बी है, ए सी लिख लें यहाँ पर, और भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर बी ए लिख लें, बी ए, फिर बी सी मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, फिर सी बी लिखा हुआ, सी ए लिख लें, या बी बी लिख लें, फिर सी ए लिख लें, और जो उनसे आपका दिल करता बस ये लिख लेना है। तो ये हमारे पास एक और नया रिलेशन R2 आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए जी बताएं इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ R2 एंड रेंज ऑफ R2, ये भी हमें बताएं। तो ये भी आप बता सकते हैं, बताएं जी जो पहले एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास इसकी डोमेन है, यानी B एंड C इज़ दी डोमेन ऑफ R2, और रेंज क्या है हमारे पास, A एंड B इज़ दी रेंज ऑफ R2। तो इस तरीके से बेटा आप बाइनरी रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाइनरी रिलेशन की ही टॉपिक को समझने के लिए बेटा हम एक और एग्जांपल देखते हैं। पहले हमने L क्रॉस L किया, अब हम L क्रॉस M, यानी कि ये सेट L है और ये हमारे पास M है, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और इसके अंदर से दो बाइनरी रिलेशंस हम निकालेंगे। तो देखें पहले हमें इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है L क्रॉस M की। तो बड़ा देखें हमारे पास क्या बनेगा, A का ऑर्डर पेयर बनेगा D के साथ, फिर A का E के साथ, A F एंड A G, इसी तरह ही B D के साथ, B का ऑर्डर पेयर बनेगा E के साथ, B F B G, फिर C का ऑर्डर पेयर बनेगा D के साथ, C का ही ऑर्डर पेयर E के साथ,
सी का ही ऑर्डर पेयर बनेगा एफ एंड सी एंड जी। बेटा ये है हमारे पास एल क्रॉस एम की वैल्यू हमारे पास आई। एल और एम की कार्टेशियन प्रोडक्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी वैल्यू हमारे पास इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे पास। अब हमने स्टूडेंट्स इन इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हमने सबसेट लेने हैं, तो वही हमारे पास जो सबसेट आएंगे वो ही इसके रिलेशंस कहलाएंगे। तो देखें बेटा यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज हम कह लेते हैं R1 हमारे पास एक रिलेशन है R1 इसका रिलेशन है, इसी के अंदर में से कोई एक सबसेट, 3-4 सबसेट ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा। देखें हमारे पास हम वर्ज कर लेते हैं जी AD देन AG DE CF। लेट्स सपोज ये हमारे पास R1 है, तो यहाँ पर बेटा हमारे पास R1 यहाँ पर वैल्यू दे रहा है और यहाँ पर बताएं कि इसकी रेंज क्या है। रेंज भी पूछ सकता है और डोमेन भी पूछ सकता है। पहले डोमेन बताएं, डोमेन ऑफ R1 एंड रेंज ऑफ R1। डोमेन जो है हमारे पास वो है ADC, AD and C is the range of R1 and DGEF is the range of R1. Similarly, we have to find second binary relation which is R2. Let's suppose ये हमारे पास R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है AF, then BG then CE and CG। लेट्स सपोज ये हमारे पास सेकंड बाइनरी रिलेशन है। अगर ये सेकंड बाइनरी रिलेशन है हमारे पास, देन इनकी डोमेन और रेंज भी मैंने बतानी है। डोमेन ऑफ R2 एंड रेंज ऑफ R2। व्हाट इज़ द डोमेन? डोमेन इज़ ABC, A, B and C, and what is the range? F, G, E, G, F, E, G, it is the domain and range of R2। Similarly, इसी तरीके से ही आप बाकी सवाल भी कोई भी आपको दिए जाएंगे तो आप इसी तरीके से उसकी दो रिलेशन निकालें और साथ ही उसकी डोमेन और रेंज भी आपने इसकी बता देनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी की एक और एग्जाम्पल है। पहले तो जिस एग्जाम्पल से हमने जोन सी एग्जाम्पल की उसमें क्या था कि दो सेट दिए गए हैं, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल कर उसी का सबसेट लेके हमने रिलेशन निकाल लिया। लेकिन अब हमने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल आ सकता है, और वो क्या सवाल होगा कि हमें दो सेट दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि आपने इनकी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है और उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से दो रिलेशन निकालने हैं। इस तरह के रिलेशन जिनमें कंडीशन दी जाएगी, यानी कि y बराबर होगा x के और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस तरह के कंडीशन के वाले सवालों को हमने कैसे सोल्व करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, L और M दिया गया है और ये हमें जो दिया गया है ये बेटा हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में है। हमने इसको कौन सी नोटेशन में लेके जाना है, टेबुलर फॉर्म में लेके आना है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये जो हमारे पास L इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बेटा ये जो हमारे पास सेट होता है ये होता है एक्चुअली नेचुरल नंबर के वो सेट लेने हैं जो 5 के बराबर 5 से छोटे होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास है सेट जो उसने बोला हुआ है। फिर प्राइम नंबर के हमने एलिमेंट्स लेने हैं, प्राइम नंबर का सेट लेना है जो कि क्या हो
बेटा वो हमारे पास 10 से छोटे छोटे प्राइम नंबर हों। और 10 से छोटे प्राइम नंबर हमारे पास कौन से होते हैं स्टूडेंट्स बताएं। प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं m वाले सेट को ही हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास प्राइम नंबर 2 है, 3, 5 एंड 7, ये प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं 10 से छोटे छोटे। एक सेट है हमारे पास L विच इज़ 1 2 3 4 5 एंड M इज़ 2 3 5 एंड 7। अब हमने इन दोनों का क्या करना है, रिलेशन निकालना है फ्रॉम L टू M। L टू M हमने इसका रिलेशन निकालना है। पहले L क्रॉस M का रिलेशन निकालेंगे, देखेंगे क्या आता है हमारे पास। L की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5 क्रॉस M की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 7। बेटा इसका रिलेशन हम निकाल के देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हमने इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा 2 से, फिर 1 का 3 से, 1 का 5 से और 1 का ही 7 से। तो देखें क्या आता है, 1 2 1 3 1 5 1 7 2 2 2 3 2 5 2 7, then 3 2 3 3 3 5 3 7, then 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया एंड 4 4 2 4 3 4 5 4 7, then 5 5 2 5 3 5 5 and 5 7. These are the order pair of Cartesian product of L and M। दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने से ये हमारे पास सारे ऑर्डर पेयर आ चुके। अब बेटा हमने सबसे पहले इसका ऐसा रिलेशन निकालना है R2। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। हमने R2 ऐसा रिलेशन निकालना है जिसके ऑर्डर पेयर एक्स वाई होंगे, जबकि y इज़ इक्वल टू एक्स, यानी कि वो कौन से इन सब ऑर्डर पेयर्स में से कौन से ऑर्डर पेयर हैं जिनमें y इज़ इक्वल टू एक्स होता है, यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। तो देखें ये 2 2 है, यहाँ से 3 3, देन 5 5। इसके अलावा और कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है। तो बेटा हमारे पास R2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास R2 आएगा 2 2 3 3 एंड 5 5। नाउ थर्ड पार्ट which is R3 x y order pair such that x plus y is equal to 6। तो बेटा इसी L क्रॉस M में हमने एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जिसमें x और y यानी कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और ऑर्डर पेयर का ही दूसरा एलिमेंट दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 6 के इक्वल वैल्यू आती हो। देखें 2 में प्लस करें 1 3 आता है, 3 में 1 ऐड करें 4, 5 में 1 करें 6। तो बेटा ये हमारे पास ऑर्डर पेयर होगा जिसे जमा करें तो हमारे पास 6 बनता है। फिर हमारे पास 5 + 2 करें, यहाँ पे 2 + 2 करेंगे 4 बनेगा, 2 + 3 करेंगे 5 बनेगा, 5 + 2 करेंगे 7 बनेगा, 2 + 7 करेंगे 9 बनेगा, 2 + 3 करेंगे 5 बनेगा, 3 + 3 करेंगे तो ये हमारे पास 6 बन रहा है। ये भी हमारे पास इसका दूसरा रिलेशन में आ जाएगा। फिर 3 + 5 करें 8 होता है, 10 होता है, यहाँ पे ये 8 है, ये 7 है, यहाँ पर 9 है, ये 7 + 4 11 हो जाता है, ये 7 है, ये 8 है,
ये 10 है एंड ये 12 है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर दो ही R3 के अंदर ऑर्डर पेयर बनते हैं, वो है 1 5 एंड 3 3। ये दो ऑर्डर पेयर आएंगे रिलेशन R2 में। तो इस तरह भी कंडीशन के साथ भी हमसे सवाल में पूछ सकता है, बताएं कि जी हमारे पास कंडीशन के मुताबिक इस और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से जो रिलेशन बनते हैं विद कंडीशन वो निकाल के बताएं। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं। फिर हमने इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो अगर हमें डोमेन पूछी जाए, ऊपर वाले की डोमेन आपने खुद निकालनी है, नीचे वाले की मैं डोमेन आपको बता रहा हूँ। इसकी देखें डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ R3 एंड रेंज ऑफ R3। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऊपर वाले सवाल की डोमेन एंड रेंज आपने खुद मालूम करनी है, मैं नीचे वाले सवाल की बताऊँगा आपको। तो डोमेन बेटा है हमारे पास 1 and 3, 1 and 3 विच इज़ द डोमेन ऑफ R3 एंड रेंज इज़ 3 and 5। स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इम्पोर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।